हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की चैप्टर 3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज हम उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। ह्यूमन रिप्रोड्यूस क्या हुआ, एसेक्सुअली या सेक्सुअली? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेक्सुअली। बी नंबर है ह्यूमन्स आर विविपोरस, ओविपोरस या ओवोविविपोरस। ह्यूमन्स जो है क्या है, ओविपोरस है, विविपोरस है या ओवोविविपोरस है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विविपोरस। सी नंबर है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन ह्यूमन या इंटरनल इन ह्यूमन? तो फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन में इंटरनल होता है। डी नंबर है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट जो है हैप्लॉइड है। ई नंबर है जाइगोट इज, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? तो जाइगोट जो है डिप्लॉइड है, जाइगोट इज डिप्लॉइड। एफ नंबर है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम ए मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड? यानी कि फॉलिकल जो मेच्योर होता है और उसके द्वारा जो ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। इट इज नोन एज ओव्यूलेशन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मेच्योर फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। जी नंबर है ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि ओव्यूलेशन जो है हार्मोन के द्वारा इंड्यूस होता है, उसे हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। एच नंबर है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड? यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आई नंबर है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस होता है, इन फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसाइट विच इज इम्प्लीमेंटेड इन यूथेरस। और जाइगोट जो डिवाइड करके फॉर्म करता है वो ब्लास्टोसाइट को फॉर्म करता है यूथेरस में जो इम्प्लीमेंटेड होता है उसके द्वारा। के नंबर है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फोइटस एंड यूथेरस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी कि फोइटस एंड यूथेरस में जो वैस्कुलर कनेक्शन होता है, दोनों के बीच में जो वैस्कुलर कनेक्शन होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा प्रोवाइड होता है, प्लेसेंटा के जैसा। तो स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फोइटस एंड यूथेरस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये जो है इसे हम लोग लीवर कहते हैं। ये हो गया हमारा सेमिनल वैस्कल। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसे हम लोग सेमिनल वैस्कल के नाम से जानते हैं। और ये जो है इरेक्टाइल टिश्यू, ये जो येलो वाला पोर्शन है इसे हम लोग इरेक्टाइल टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये जो है इस पॉइंट को हम लोग स्कॉट्रम कहते हैं। ये जो पिंक वाला है इसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। हमने सारे कलर को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। ये हमारा टेस्टिस हो गया और ये जो है हमारा पेनिस हो गया यहाँ पे। और ये जो है एपिडाइडिमस है, इस पॉइंट को हम लोग एपिडाइडिमस कहते हैं। ये जो है हमारा यूरेथ्रा हो गया, इस पॉइंट को हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। और ये जो है इसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये हो गया हमारा व्यास डिफरेंस और इसे जो है पूरे को ये हम ब्लेडर कहते हैं। इट इज़ नोन एज ब्लेडर, इसे हम लोग ब्लेडर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे हम लोग एग के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा एग है और ये जो है हमारा फंडस है, इसे हम लोग फंडस के नाम से जानते हैं। ये जो है हमारा फैलोपियन ट्यूब है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, लेफ्ट एंड राइट। ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, इधर ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब। और ये जो है हमारा ओवरी है, इसमें ओवरी भी जो है जो कि 2 होता है। ये हो गया हमारा यूट्रिन कैविटी और ये हो गया हमारा एंडोमेट्रियम। फिर ये जो है ये हो गया हमारा मायोमेट्रियम, इसे हम लोग यूथेरस कहते हैं। ये हो गया कैल्विक, ये हो गया हमारा वेजिना। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब चलते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट 2 मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। यानी कि 2 मेजर फंक्शन लिखना है टेस्टिस और ओवरी का। पहले चलते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के फंक्शन की ओर चलते हैं। पहला है दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि टेस्टिस जो है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है द लेडी सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुलस सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यानी कि लेडिक सेल जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुलर का जो लेडिक सेल है वो जो है मेल सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करता है जिससे हम लोग
टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, यानी कि टेस्टोस्टेरोन एड्स जो है वो सेकेंडरी सेक्स मेल का जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके डेवलपमेंट में ये एड्स करता है। अब है फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी के क्या क्या फंक्शन है, कार्य। पहला है इसमें पॉइंट, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, यानी कि फीमेल गैमेट का जो ओवरी जो है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग ओवा के नाम से जानते हैं, और ये जो है oogenesis के प्रोसेस से होता है। दूसरा पॉइंट है द ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल जो है ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करता है, विकास करता है, जिसे हम लोग एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। एस्ट्रोजन जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डेवलप करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमनीफेरस ट्यूबुलर, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो आंसर हो जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्ट टेक प्लेस इन अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेमनीफेरस ट्यूबुलर। दिस ट्यूबुलर्स आर लोकेटेड इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ये जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबुलर्स कहते हैं। दिस ट्यूबुलर्स लोकेटेड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये जो ट्यूबुलर्स है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में लोकेटेड रहता है। ईच ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुलर इज लाइन्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, और प्रत्येक जो सेमनीफेरस ट्यूबुलर है ये जो है जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड किया हुआ रहता है। इट इज लाइन ऑन इट्स इनर साइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, और ये जो लाइन किया हुआ रहता है इनर साइड में 2 प्रकार के सेल से किया हुआ रहता है। वो दोनों सेल का नाम है, पहला है स्पर्मेटोजोनिया एंड दूसरा है सेंट्रोली सेल्स। 2 प्रकार का सेल है, पहला सेल क्या है स्पर्मेटोजोनिया और दूसरा सेल है अस्ट्रोली सेल्स। अब जो है स्पर्मेटोजोनिया आर मेल जर्म सेल विच प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय माइटोटिक डिवीजन। अब स्पर्मेटोजोनिया जो है ये मेल जर्म सेल है जो कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को ये प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्दर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जो है अंडरगो फर्दर जो होता है माइटोटिक डिवीजन में फॉर्म होता है। किसके द्वारा ये फॉर्म होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये फॉर्म हो जाता है। एंड फाइनली स्पर्मेटाइड्स, और ये जो है फाइनली स्पर्मेटाइड्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। स्पर्मेटाइड्स लेटर मेटामॉर्फोसिस इन मेल गैमेट, और स्पर्मेटाइड्स जो है मेल गैमेट से मेटामॉर्फोसिस में डेवलप होता है जिसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोली सेल आर नोन एज नर्स सेल ऑफ द टेस्टिस एज दे प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द जर्म सेल। और ये जो एस्ट्रोली सेल है इसे हम लोग नर्स सेल के नाम से जानते हैं। टेस्टिस का जो नर्स सेल होता है उसके नाम से जानते हैं, और ये जो है जर्म सेल के नॉरिशमेंट के लिए ये प्रोवाइड होता है। दे आर लार्ज पॉलीगोनल सेल, और ये जो है एक लार्ज पॉलीगोनल सेल है जिसे हम लोग इंटेस्ट्रियल सेल के नाम से जानते हैं, और इंटेस्ट्रियल सेल को हम लोग लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं, जस्ट एडजेसेंट टू सेमनीफेरस ट्यूबुलर। और ये जो लेडिक सेल है ये सेमनीफेरस ट्यूबुलर सेल का जस्ट एडजेसेंट होता है। दिस सेल्स सेक्रेट द मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और ये जो सेल है मेल हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुलर का इमेज है। इस पॉइंट को हम लोग एस्ट्रोली सेल्स कहते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है इसे हम लोग स्पर्मेटाइड्स कहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसे हम लोग स्पर्मेटोजेनियम कहते हैं। ये जो हमारा है लेडिक सेल्स है, और ये जो है हमारा इसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, वेरीफाइड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और उसके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इमेच्योर जर्म सेल इन मेल, यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो है मेल के जर्म सेल जो है उससे इमेच्योर होता है, उसके द्वारा ये इमेच्योर होता है। इट टेक प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूबुलर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, और ये जो है टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुलर जो जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके अंदर में ये टेस्टिस जो है टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दरमियान इंक्रीज इट्स साइज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा ये जो है एक डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोनियम मेल सेल होता है और ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अपने साइज को ये इन्फॉर्म करता है और ये अपने साइज को ये इंक्रीज भी करता है। दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन मियोसिस 1, और ये जो है डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जो है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में अंडरगोज होता है, जिसे हम लोग मियोसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जो है 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये डिवीजन होता है और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगोज सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन, और प्रत्येक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तब अंडरगो हो जाता है सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन में, जिसे हम लोग मियोसिस सेकेंड के नाम से जानते हैं, टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड। और ये जो मियोसिस सेकेंड है ये जो है 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स में ये जो है फॉर्म होता है। हेंस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोनियम, अब जो है डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोनियम जो है ये जो है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स को ये प्रोड्यूस करता है। दिस स्पर्मेटाइड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि ये जो है स्पर्मेटोजोआ जो है जिसे हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं, ये स्पर्मेटाइड्स में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारा इमेज हो गया, तो इसे जो हम लोग 2n कहते हैं, 2n को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। ये हमारा स्पर्मेटोजोनियम हो गया, ये हमारा इंटरफेज, ये हमारा 2n हो गया, ये हमारा स्पर्मेटोजोनियम है, इसे हम लोग स्पर्मेटोजोनियम है। अब यहाँ से स्पर्मेटोजोनियम जो है ये इंटरफेज में होता है। इंटरफेज जो है फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस फर्स्ट को डेवलप करता है। मियोसिस फर्स्ट जो है 2 सेल में डिवाइड करता है, ये जिसे हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये मियोसिस सेकेंड को डेवलप करता है और मियोसिस सेकेंड जो है ये 4 सेल में बनाता है, जिसे हम लोग स्पर्मेटाइड कहते हैं। ये जो है हमारा सारा डिफ्रेंसिएशन हुआ और ये जो 4 हैं हमारा स्पर्म बनाए। n और 2n तो आप जानते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि हार्मोन का नाम बताना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन इन्वॉल्व करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH आर सेक्रेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम लोग FSH के नाम से जानते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के नाम से जानते हैं। ये जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है हार्मोन, और ये जो है सेक्रेट होता है FSH और LH में, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में ये सेक्रेट हो जाता है। दिस हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जो हार्मोन है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से ये रेगुलेशन होता है, इस हार्मोन में इन्वॉल्व करता है रेगुलेशन में। FSH एक्ट ऑन एस्ट्रोली सेल, और FSH जो है ये एस्ट्रोली सेल में एक्ट करता है। वेयरएज LH एक्ट एज लेडिक सेल ऑफ द टेस्टिस, और जबकि LH जो है ये टेस्टिस का लेडिक सेल से ये एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का ये प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। पहले जानते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटाइड्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ये जो है स्पर्मेटोजोआ जिसे हम लोग स्पर्म के नाम से भी जानते हैं, ये जो है मैच्योर होता है स्पर्मेटाइड्स से, और ये जो है अब अपने प्रोसेस को ये ट्रांसफॉर्मिंग करते रहता है। स्पर्मिएशन क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस व्हेन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द एस्ट्रोली सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुलर, और ये जो है जब स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूबुलर्स का ल्यूमेन जो है उससे ये एस्ट्रोली सेल्स में ये रिलीज होता है और ये फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का डायग्राम बनाना है, तो ये हमारा स्पर्म का डायग्राम है, इसे हम लोग हेड कहते हैं। ये हमारा मिडिल
फीस हो गया, इसे हम लोग मिडिल पीस के नाम से जानते हैं। ये जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग टेल कहते हैं। टेल को हम लोग फ्लैजिलम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, इसे हम लोग नेक के नाम से जानते हैं। इस पोर्शन को हम नेक कहते हैं। और ये जो है सेंट्रोइल है, इसे हम लोग सेंट्रोइल के नाम से जानते हैं। और ये जो है न्यूसेलस है, इसे हम लोग न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। और ये जो है एक्रोजोम, इसे हम लोग एक्रोजोम के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या है। सीमेन प्रोड्यूस्ड इन मेल, सीमेन जो है मेल में प्रोड्यूस होता है। इज कंपोज ऑफ स्पर्म, और ये जो है स्पर्म को कंपोज करता है। एंड सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा को कंपोज करता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर म्यूकस, स्पर्मेटोजोआ एंड वेरियस सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, यानी कि ये जो है सेमिनल प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे हो गया म्यूकस, स्पर्मेटोजोआ एंड एसेसरी ग्लैंड का विभिन्न प्रकार के सेक्रेशन। द सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रूटोज, और सेमिनल प्लाज्मा जो है अपने फ्रूटोज में ये रिच रहता है कैल्शियम और एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम, और इसमें जो है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी इसमें रिच होते हैं। इट प्रोवाइड नॉरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म, और ये जो है स्पर्म के प्रोटेक्शन और उसके नॉरिशमेंट में ये प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।